बेटा अभी जो नेक्स्ट टेबल है, नेक्स्ट पेज है, उस पर भी इनकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये जो वैम की, यानी कि आपको बताया हुआ मरकरी के बारे में, वीनस के बारे में, अर्थ के बारे में और मार्स के बारे में, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर बताया हुआ है, डे टाइम में कितना होता है, नाइट में कितना होता है, और इसका ओवरऑल बताया हुआ है। इनमें डे नाइट के हिसाब से नहीं बताया। व्हाट आर द मेन गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। जो हमारे पास बेटा मरकरी है उसको कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता। एटमॉस्फेयर क्या है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, इसका मतलब यहाँ पे गैसेज होती नहीं है। जब हम बात करते हैं ना बेटा सेकंड प्लेनेट की, वीनस की, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा, मतलब समझ रहे हो, इतनी ज्यादा होती है कि हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा हॉट प्लेनेट ही वीनस है। कभी भी आप मरकरी को हॉट प्लेनेट नहीं कहते। हॉट प्लेनेट कौन है, वीनस। हालांकि मरकरी बिल्कुल सन के करीब है, लेकिन वो इतनी हॉट नहीं है जितना वीनस हॉट है। वजह क्या है, वजह ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जो दिन ब दिन जैसे हम कहते हैं अर्थ पे बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी तरह मतलब बाय डिफॉल्ट शुरू से ही हम कहते हैं वीनस पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वहां तो फिर ग्लोबल वार्मिंग होनी है ना, तो उस वजह से हम कहते हैं वो बहुत ही ज्यादा हॉट होती है, हॉट प्लेनेट भी से कहते हैं। उसके बाद हम बात कर लें अगर अर्थ की, तो उस पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन गैस भी है। उसके बाद हम मार्स की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, आर्गोन है उसके अलावा गैस, ठीक है, ऑक्सीजन की जगह पे। इसी वजह से आजकल क्या, कब से ही जो साइंटिस्ट हैं वो मार्स की बहुत ज्यादा मतलब रिसर्च कर रहे हैं, सो दैट उन्हें पता चले कि भाई क्यों नहीं लाइफ पॉसिबल, कोई है पॉसिबिलिटी या नहीं, इस तरह से। उसके बाद है हाउ मेनी सैटेलाइट्स, यानी कि मून। जैसे मैंने कल भी आपको बताया कि हर एक प्लेनेट के ना अपने कोई ना कोई मून जरूर होते हैं। बस ऐसा नहीं है कि हमारा एक मून है तो वही मून है, तो और भी मून है, लेकिन मरकरी के पास कोई मून नहीं है, वीनस के पास कोई मून नहीं है, अर्थ के पास एक मून है, उसके बाद मार्स के पास 2 मून है, इसी तरह बाकियों के भी देखते हैं। उसके बाद फर्स्ट और लेटेस्ट स्पेस मिशन, बेटा मिशन सेंड किए जाते हैं ना, वैसे स्पेस क्राफ्ट वगैरह सेंड किए जाते हैं। तो 1974 में फ्लाई बाय सेंड किया गया था, 1974 में मरकरी पे, 2004 पे ऑर्बिटर सेंड किया गया था। इसी तरह से बेटा 1962 में हम कहते हैं वीनस पे फ्लाई बाय सेंड किया, और प्रोब सेंड की गई 1978 में। अभी मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। अभी तक हमने अर्थ जो है उसके ऊपर कुछ भी नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा, क्योंकि हम रहते ही अर्थ पे है, ठीक है, उस पर कुछ भी नहीं सेंड कर सकते, हम उस पर ही तो सारा कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। 1964 में हमने मार्स पे फ्लाई बाय सेंड किया, और प्रोब 1971 में सेंड किया, और 2016 में लैंडर। अब ये चीजें क्या हैं, ये नीचे हम देख लेते हैं। फ्लाई बाय क्या होता है बेटा, फ्लाई बाय ऐसा स्पेसक्राफ्ट होता है जो कि ऐसे मतलब मूव करता रहता है, फ्लू करता रहता है, ठीक है, घूमता फिरता रहता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है। प्रोब जो होता है ना, हम स्पेस क्राफ्ट से सेंड करते हैं प्रोब किसी भी प्लेनेट की सरफेस पे, ताकि वो सरफेस से डाटा कलेक्ट कर ले। लैंडर हम स्पेशली लैंड कराते हैं प्लेनेट के ऊपर ताकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके, ठीक है। जैसे बेटा हमने ये फर्स्ट 4 प्लैनेट्स को डिस्कस किया ना, सेम एज इट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में भी वो सारी चीजें जो हैं इन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है। इनको आप देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। अब उसके बाद हम करते हैं बेटा नेक्स्ट पेज, ड्वार्फ प्लैनेट्स। ड्वार्फ प्लैनेट्स यानी कि जो छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं। जैसे मैंने आपको कहा था प्लूटो के बारे में बताइएगा कि 2006 के बाद हमने प्लूटो को मेजर प्लैनेट की बजाय ड्वार्फ प्लैनेट कहना शुरू कर दिया। क्यों ऐसा किया, काफी बच्चों ने इसका आंसर भी किया था। इसको ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक तो इसका अपना कोई ऑर्बिट मेंटेन्ड नहीं था, जैसे ये है यहाँ पे। एक तो इसका साइज बहुत छोटा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी अपनी जो है तो सही, लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स बाकी प्लैनेट्स की इतनी स्ट्रांग है कि वो आस पास वाली चीजों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं, तो उनका साइज थोड़ा बहुत चेंज भी करता है। अब प्लूटो जो है, माशाल्लाह से प्लूटो की कोई ग्रेविटी इतनी खास है ही नहीं कि वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। जब अट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो फिर इसका साइज भी बढ़ेगा नहीं, तो ये एक चीज होगी। दूसरी चीज ये कि इसका अपना कोई मतलब स्पेसिफिक ऑर्बिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सोचे बस मैंने इधर ही घूमना है, कभी इधर क्यूपर बेल्ट में चला जाता होता है, कभी नेपच्यून का ऑर्बिट कट कर जाता होता है। तो इन चीजों की वजह से हम कहते हैं कि प्लूटो जो है उसको हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। तो इसी तरह और भी प्लैनेट्स हैं जो कि ड्वार्फ की कैटेगरी में आते हैं। उनको कैसे हम याद करते होते हैं बेटा, उसके लिए भी ना हम एक छोटा सा मतलब अपने लिए कोई टिप बना लेते हैं। लाइक मैं अगर आपको बताऊं तो ये है सीपी क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट की इंग्लिश क्या होती है, अहम, है ना, सीपी अहम। तो हमारे पास ना टोटल बेटा 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, जिसमें है सीरिस, प्लूटो, एरिस, हुमिया, मिकमिक कितना प्यारा नाम है। तो ये है आपके पास बेटा 5 प्लैनेट्स जो कि ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं वो हम देख लेते हैं। जो प्लूटो है वो तो आपने देख लिया कि क्यूपर बेल्ट में बाहर, ठीक है, बिल्कुल एंड पे। जो बाकी के हैं ना बेटा ये वाले, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में होते हैं मोस्टली। कहाँ पे होते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट का पार्ट होते हैं। और इनकी हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी होती है कि कहीं ना कहीं मूव करते रहते हैं, लेकिन इतनी नहीं होती कि किसी भी चीज को अपनी तरफ
स्ट्रांगली अट्रैक्ट करें, इसीलिए ये स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स ही रहते हैं, इनका साइज कभी भी इंक्रीज नहीं करता, ठीक है, साइज इंक्रीज नहीं करता। उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं इनका टेबल भी, और ये जैसे आपको सीरीज दिखा रहे हैं ना एस्ट्रॉयड बेल्ट में, इसी तरह बाकी के जो 3 हैं वो भी इधर ही आसपास होते हैं। टेबल भी बेटा इसका ऐसे ही है जैसे हमने प्लैनेट्स का डिस्कस किया ना, इसमें आपको डिस्टेंस बताया हुआ है, उसके बाद उनका टाइम बताया है कि कितनी देर में वो ऑर्बिट करते हैं, रोटेट करने का टाइम, डायमीटर बताया हुआ है, इनकी सरफेस कैसी है ये बताया है, इनका एवरेज टेम्परेचर, उसके बाद इनके पास मून कितने हैं, नंबर ऑफ मून्स बताए हैं, उसके अलावा इनकी डिस्कवरी कब कब हुई, कब कब हमें पता चला कि ये भी ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। उसके बाद बेटा ये जो टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन है इस चैप्टर के, इसी वजह से आप लोगों ने नोटबुक पे कोई क्वेश्चन नहीं करना था, क्योंकि ये चैप्टर आपकी असेसमेंट में इंक्लूडेड ही नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देख लें, चीज़ क्या है कि आप लोग ना अब मुझे, बल्कि आप देखेंगे, आप मुझे ना इन टेबल्स को देख के बताएंगे कि सबसे ज़्यादा मून किसके पास हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा मून आ रहे हैं। ओके, तो बेटा इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।